नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में कभी कोई एक शब्द हमारा पूरा जीवन परिवर्तित कर देता है। इसीलिए बार बार हम सत्संग में जाते हैं। सत्संग में जाने से एक तो माहौल बन जाता है, वो माहौल हमारे मन पे बहुत प्रभाव डालता है। साथ में न जाने वो कौन सा शुभ घड़ी ऐसी हो कि जब कोई एक शब्द हमारा जीवन बदल दे। आज की ये कहानी इसी विशेष टॉपिक के ऊपर है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक राजा थे जो काफी बुजुर्ग हो चुके थे, पर राज करना चाहते थे। राज के साथ अपना जो राज्य था, जो राजगद्दी थी, उसके साथ अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। जब अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे थे तो एक परेशानी आई। वो परेशानी ऐसी थी कि वो जो मोह था उसके कारण से ना तो परिवार वाले खुश थे, ना ही राज्य के सारे लोग खुश थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु और आसपास के राजा, उनके राजकुमार, उनके परिवार वाले और बहुत सारे लोगों को बुला के राज्य में एक विशेष त्योहार रखा। अब बहुत सारे लोग जब आए तो वहां पे राज्य की जो सुप्रसिद्ध नर्तकी थी उसको नृत्य करने के लिए बुलाया गया। नर्तकी ने नाच करना शुरू किया। जब वो नाच कर रही थी तो उनके गुरु भी वहां बैठे थे, दूसरे राज्यों के राजा भी वहां बैठे थे। जब ये सभी लोग यहाँ पे बैठे थे और नृत्य चल रहा था, जब कई घंटे बीत गए, पूरी रात का प्रोग्राम चल रहा था, पूरी रात का कार्यक्रम था, तो पूरी रात डांस होता रहा, नाच होता रहा। और रात को जब देर हो गई तो नर्तकी ने जब देखा तो नर्तकी ने देखा कि जो तबला बजाने वाला इंसान है और जो उसके साथ ताल देने वाले लोग हैं वो रात को ऊंध रहे हैं। उनकी रफ्तार उस नर्तकी की रफ्तार से धीरे पड़ गई है। नर्तकी ने किसी को मालूम ना चले ये जान के एक दोहा पढ़ा, और ये दोहा था, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। जब ये दोहा पढ़ा गया तो ये दोहा सुन के सभी लोग चौंक गए, अपने अपने स्तर पे चौंक गए। जो वहां पे बैठे राजा के गुरु थे उन्होंने तुरंत ही, उनको झटका लगा, उनको शॉक लगा और उन्होंने बोला कि क्या बोला, फिर से दोहराइए। तो नर्तकी ने फिर से दोहराया, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। ये बात सुन के वहां पे जो उनके गुरुवर थे वो खड़े हुए, उन्होंने हाथ जोड़ा, नर्तकी को प्रणाम किया और बोला, राजन मेरे अब जाने का समय हो गया। यह देख के राजा ने बोला, ऐसा क्या? इतने में जो राजकुमारी थी वो भी खड़ी हुई और उन्होंने भी अपने जितने भी वस्त्र पहने, जितने भी आभूषण पहने थे, वो आभूषण और महंगे वस्त्रों को बुलवा के, मंगवा के उस नर्तकी को भेंट कर दिया। अपने अंगूठियां जितनी भी पड़ी थी राजकुमार ने भी उसको भेंट कर दी। गुरुजी के पास भी जितने भी उपहार दिए गए थे, उससे पहले जो राजा ने उपहार दिए थे, ये सारे उपहार गुरुजी ने भी नर्तकी को दे दिए। यह देख के राजा हैरान हो गए। राजा ने बोला, अरे तुम एक नाचने वाली, तुमने तो सभी को लूट लिया। तो ये देख के नर्तकी ने बोला, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक दोहा बोला था। इस पर राजा के जो गुरु थे वो बोले, राजन इसमें इसका दोष नहीं है, पर ये आज से मेरी भी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी, इसने मेरे होश उड़ा दिए। इसने बोला क्या? इसने बोला, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, कि मैंने जंगलों में, वनों में घूम घूम के इतनी मेहनत करके इतनी भक्ति करी और इतनी भक्ति करने के बाद पल पल बिताया मैंने अपना। एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए, कि इस एक पल के कारण मैं इस उम्र में, इस अवस्था में बुजुर्ग हो चुका हूँ, धूमधाम जाने की तैयारी हो रही है और मैं यहाँ पे बैठ के पूरी रात नृत्य देख रहा हूँ। ये भूल के कि भक्ति कौन करेगा, इसने तो मेरी आंख खोल दी। राजा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान थे। इसके बाद अब बारी थी जो राजकुमारी थी, राजकुमारी की अपनी बात बताने की। उसने बोला, पिताजी मैं सबके सामने आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बड़े लंबे समय से ये सोच रही थी कि मेरा विवाह कब होगा। और एक जो हमारे राज्य का एक महावत है जो कि हाथी का ध्यान रखता है, उसके साथ आज रात को मैंने भाग जाना था। पर दोहा सुनने के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि इतना समय जब बीत चुका है, शादी तो एक दिन हो ही जाएगी। इस एक पल के कारण, इस एक गलती के कारण से मैं पूरे राज्य पे कलंक लगा दूंगी, आपके पूरे जीवन पे कलंक लग जाएगा मेरी एक गलती के कारण से।
तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अब राजा ये बात सुनकर चौंक गए, दोनों की बात सुनकर। इतने में अब बारी थी राजकुमार की, जिसने अपनी सारी अंगूठियां उतार के राजा को दे दी थी। अब राजकुमार ने बोला कि पिताजी, ये जो दोहा था, इस दोहे में इस नर्तकी ने बोला, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। जब इस नर्तकी ने बोला तो मुझे ये समझ में आया कि मैं तो आज रात को आपकी मृत्यु चाह रहा था, मैं तो आपका मर्डर करना चाहता था, आपकी हत्या करने की तैयारी की हुई थी। मैंने तो अपने सैनिकों को तैयार किया हुआ था। आपकी इतनी उम्र होने के बाद भी आप अपना राज्य के प्रति मोह नहीं तोड़ पा रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं कब राजकुमार से राजा बनूंगा, कब मैं यहाँ की राजगद्दी पे बैठूंगा। इस बात के जो इसने बोला, इस नर्तकी ने क्या बोला, इसने बोला कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, इतना समय तो बीत चुका है, एक दिन तो मैंने राजा बन ही जाना है, आप कौन सा किसी और को राज्य देंगे, मैं तो अकेला पुत्र हूं आपका, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए, किसी एक गलती में, एक क्षण की गलती में कहीं कलंक न लग जाए तो मेरा तो पूरा जीवन धन्य हो गया, आज से ये मेरी भी गुरु है। राजा ने ये बात सुनी और राजा के होश उड़ गए और राजा ने बोला, गुरुदेव, मैं आपसे बिल्कुल माफी चाहता हूं कि मैंने आपका कीमती समय नष्ट किया। राजा ने उस नर्तकी को बहुत सारे उपहार दिए, बहुत सारा सामान दिया। नर्तकी का नंबर था। अब नर्तकी बोली कि महाराज, ये जो मैंने दोहा बोला, मैंने तो उसको जगाने के लिए बोला था, अपने जो साज जो बजा रहे थे, मेरे साथ तबला बजा रहे थे, उनको जगाने के लिए बोला था। पर मैं तो अब ये सोच रही हूं कि इतने जीवन भर मैं नाचती रही, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, नाच नाच के पूरा जीवन मेरा निकल गया, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए, परमात्मा के जब धुर धाम में जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी। ये बात सोच के आज मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने पूरा जीवन नाच के और पैसे इकट्ठे करने में लगा दिया, इतनी तो मेरी जरूरत नहीं है जितना मैंने जीवन भर में कमा लिया। ये बात सुन के नर्तकी ने तो अपना जो पूरा जीवन था वो पलट गया, खुद को बोल के ही खुद से सीख लिया, चेतना आ गई दूसरों को देख के, और नर्तकी ने अपना नाचने का काम बंद करके गुरु जी के साथ आश्रम में चले गई। बेटी का विवाह उसी समय करा दिया गया क्योंकि बहुत से राज्यों के राजा और उनके परिवार वाले आए हुए थे, तो सुंदर सा राजकुमार देख के जो उनकी बेटी थी उनकी शादी कर दी गई और राजा ने उसी समय ये ऐलान कर दिया कि मेरे बेटे का राज तिलक किया जाए। जी हाँ, सत्संग तो सभी के लिए बराबर होता है, कोई कहानी बिल्कुल सभी के लिए बराबर है। न जाने वो कौन सी शिक्षा है, वो कौन सा पल हमारे जीवन में चल रहा है जहां पे कोई एक विचार हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दे। जी हाँ, एक बार फिर दोहराऊंगा, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कौन सी हमसे वो गलती हो जाए जिससे कि पूरा जीवन हमारा बर्बाद हो सकता है। हर पल परमात्मा को याद रखें, हर पल ऐसे बिताएं, हर दिन ऐसे बिताएं, ये आखिरी दिन है। किसी का दिल ना दुखाएं, ये दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। ना जाने कौन से व्यक्ति ऐसा हो जिसके जीवन में किसी एक व्यक्ति का भी परिवर्तन अगर जीवन हो जाए ना इस कहानी को सुनने के बाद, तो ये हमारा जो एफर्ट है सिटी वेब का, ये धन्य हो जाएगा। आज के लिए